गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो है न्यू एस डी मैथ चल रहा था, जिसके हम 4 चैप्टर कंप्लीट करने को हैं। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है भिन्न चैप्टर, और भिन्न चैप्टर के भी हम 45 सवाल कर चुके हैं। सवाल नंबर 46 आज होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 46। देखिए सवाल नंबर 46 क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 46 कह रहा है, किसी संख्या को, मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा वैसे रख देंगे। ये कह रहा है किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, मान लो कोई संख्या थी, इसे मुझे कितने से गुणा करना था, 7/6 से गुणा करना था, परंतु उस संख्या को किससे 7/6 से भाग दे दिया। मतलब करनी तो थी गुणा, लेकिन इसने क्या किया, 7/6 से भाग दे दी। ठीक है, तो आगे कह रहा है जिससे परिणाम कितना कम आया, 39। यानी कि जो आंसर निकल के आया वो 39 कम आया। कम या अधिक के लिए बीच में चिन्ह माइनस का। देखो ये जो 6 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो भिन्न बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 7x/6 माइनस कितना हो गया, 6x/7 और बराबर कितना, 39। भाई इसका सवाल को जो हल करना है वो तुम लोगों को करना है। ठीक है, और आंसर मुझे बता देना इसका क्या आएगा। आई होप इतना तो सिखाई दिया होगा मैंने कि तुम इस सवाल का सॉल्यूशन करके मुझे बता सको ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने कल तुम्हें 2-3 सवाल कराए थे। अब इसमें 2 सवाल हैं आज की क्लास में, ऐसे वे दोनों सवाल आप ही को करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जमाना बता दिया, भाग देता तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ये वो है जो किसी न किसी रंग से रंगे गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है शेष रंग को बैंगनी रंग से रंगा गया है। शेष रंग को किससे रंगा गया, बैंगनी रंग से। देखो शेष कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, 3/4 है, तो शेष निकालते हैं इसमें से इसको घटा के। 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1/4 भाग ऐसा है जो अभी किसी न किसी रंग से मतलब रंगने को बचा हुआ है। ठीक है, अब हम शेष तो तब निकालेंगे, पहले इसे इक्वल कर लें, ऐसे सही बटे में भिन्न बना ले, तभी तो हम शेष निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, सीधा यहीं पे एलसीएम लेंगे। अब इस 10 को ना भूल जाओ, 1 मिनट के लिए 10 को भूल जाओ। तुम्हारे पास क्या क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, अब 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, जीरो वाली संख्या को भूल जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले 1 इसके अंदर है, इसे हटा दो। जो एक दूसरे के अंदर कॉमन होता है एलसीएम में उसको हटा देते हैं। देखो 2 दूने 4, 2 हटा दो, 3 दूने 6 हटा दो, यानी कि एलसीएम किसका निकालना, 4, 5, 6 का। तो 4, 5, 6 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो बताओ 2 से भाग जारी होगी, 2 दूने 4, 5 ऐसे ही, 2 तिया 6। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, दिन क्यों गुणा करा दोगे, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, कितना आ गया होगा, 60 आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, मेरे हिसाब से एलसीएम कितना आया, 60, लेकिन मैं एक जीरो को भूल गई थी ना, वो वाला जीरो लगा दो, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 600। अच्छा 10 से ये 600 कितनी बार डिवाइड है, देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा कितनी बार, 60 बार। प्लस इस 20 से कितनी बार डिवाइड है, देखो जीरो तो कटते ही जाने, जीरो को वो छोड़ दो, तो कितना है, 2, 2 से काटो, 2 तिया 6, यानी कि 30 बार। 3 दूनी 6, 20 बार। 4 से काटो, 4 ही का ना, 4, 4 पंजे 20, 15 बार। ये 12 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा। ठीक है, तुम इन सबको जोड़ोगे ना तो कितना बैठेगा, 147, और बटे कितना हो गया, 60, 600। अब देखो मैंने बताया शेष किस में से घटा के निकालते हैं, इसमें से शेष, क्योंकि इसने कहा था ना शेष वो जो है वो किससे रंगा हुआ है, बैंगनी रंग से। तो शेष जब, और एक चीज और ध्यान देंगे, ये बटे वाली संख्या जो होती है वो होती है टोटल। घटाओगे कितना, 10 में से 5 गया, 7 गया, 3 बचेगा, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, और 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4। यानी कि 453 हिस्सा ऐसा है जो किससे रंगा हुआ है, बैंगनी रंग से। ठीक है, आगे इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ को देख लेते हैं। अब वो कह रहा है जो बैंगनी रंग है, बैंगनी मेरे हिसाब से कितना, 453। ठीक है, वो कह रहा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, उसकी लंबाई दी है इसने 12.08 सेंटीमीटर, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। अब वो ये पूछ रहा टोटल लेंथ कितनी है, यानी कि टोटल तुम्हारा है कितना, 600। इस वाले भाग का एरिया पूछ रहा। ठीक है, अब देखो ये वाली जो संख्या होती है जाती है इसके बटे में, तो जब इसके यानी कि 12.08 और बटे में कितना होगा, 453। अब ये वाली जो संख्या होती है वो जाती है गुणा में, जिसका वैल्यू तुम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो काट लो, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के पीछे कितने जीरो, 2 ना, यही तो होगा, तो इससे ना ये कट गया, तो यहाँ से ऐसे ना काटने की बजाय इससे हटाओ, इससे काट दो, कट गया। अब देखो काट लो, देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से यहाँ काटो,
तीन का ना 3, 3 पंजे 15 और 3 का ना 3। अच्छा, इससे काटोगे इसे, अगर मैं इसकी 8 से गुणा करा दूँ तो यही बनेगा, तो यानी कि कितनी बार कटेगी, 8 बार। ऊपर क्या है 2 और 8, 8 दूनी 16। आंसर क्या मिलता है, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे लिख लीजिए कितना आएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 48 कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, कितना, 1/3 भोजन पर। अच्छा, मैंने कहा था जब भी संख्या आ जाए ना तो इन्हें जोड़ के एक संयुक्त संख्या बना लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा, अपनी आय का मैंने मान ली वो आय कितना, अपने आप में 1 भाग, ऐसा सोच लिया करो। अच्छा, कितना, 1/3 काय पे खर्च कर रहा है, भोजन पर। फिर अपनी आय का 2/5 मकान पर। फिर क्या कह रहा है, फिर 1/5 भाग कपड़ों पर। ये वो हिस्सा है जो उसने क्या कर दिया है, व्यय। ठीक है, ये व्यय किया हुआ है, तो ये देख लेते हैं कि टोटल खर्च कितना कर दिया। इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो ये तो सेम ही है, तो 3 पंजे 15, 3 से कितनी बार डिवाइड है, 5 बार, तो 5 बार, 5 तिया 15, 3 बार, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 बार, तो 3 से ऊपर गुणा। ठीक है, तो कुल मिला के कितना मिला, 14/15। मैंने बताया था ये कैसा होता टोटल, ये क्या है, 15 में से 14 हिस्सा क्या कर दिया उनने, व्यय। तो एक बार बताओ, जब टोटल यानी कि आय कितनी थी 15, खर्च कितनी कर दिया 14, यानी कि बचत कितने की है, बताओ, 1 की है नहीं है। तो उसने क्या कहा, वो बचा, मेरे हिसाब से कितने रुपए, कितना भाग बच रहा, 1 भाग, लेकिन उसके हिसाब से कितने रुपए बचा लिए उनने, 400 रुपये। टोटल पूछा, यानी कि उसकी आय कितनी, उसकी आय टोटल कितनी, अपने आप में 15, यानी कि 15 भाग का मान चाहिए। अच्छा, ये बताओ, जब 1 भाग का मान कितना 400, तो 15 भाग का कितना, तो बताओ ये कितना गुना मिल लिया है, 400 गुना, तो इसका भी 400 गुना कराओगे तो तुम कितना हो जाएगा, 400 गुना 15, देखो 2 0 ऐसे ही, 15 चौका 60, यानी कि आंसर कितना होगा, 6000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई देखो, जब भी ऐसी वाली संख्या दी हो ना बटे में, तो उन्हें जोड़ लो, जोड़ के क्या मिलता है, वो वाला हिस्सा मिल जाता है जो किसी न किसी चीज़ में खर्च हो गया है या बचा लिया है, जो भी मिलता है। अब उसने जब मुझसे कहा था कि बीए करा है, ठीक, तो यहाँ से मिल जाता है, ये संख्या मिली, जैसे 15/14। बटे की संख्या अपने आप में होती है टोटल, और इसी सवाल में नहीं, आने वाले हर सवाल में, पूरे मैथ में यही वो चलता है कि 15 में से कितना, 14 हिस्से। ये बीए किया था ना, तो यानी कि 15 में से 14 क्या कर दिया, खर्च। जब टोटल 15 था तो बचत कितने की, 15 में से 14 गया 1 भाग का मान दिया कितना उसमें, बुक में 400, मुझे चाहिए 15 भाग का मान, क्योंकि आय अपने आप में टोटल है, तो कितना गुना, 400 गुना, यानी कि 6000 रुपये। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 49 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 49 कह रहा है, किसी बांस के 0.1 और कितना, 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है। ये मिट्टी में है और ये पानी में है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, यदि उसकी शेष लंबाई, शेष तो बाद में निकालेंगे, पहले इन्हें जोड़ के निकाल लूँ कि कितना बैठेगा। अच्छा, पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या 10 लगाओगे, और जोड़ के तो निकलता है। अच्छा, 10 का और 8 का एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम यहाँ निकालो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन ना हो गुणा करा दो, 5 चौक 20 दूनी 40, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, और ऊपर पहले से 5 मौजूद है, तो 5 पंजे 25, बताओ कितना मिला, 29/40। अब यहाँ समझ जाओ, ये तो हो गई उस बांस की टोटल लंबाई। ये वो एरिया है जो किसी न किसी चीज में धंसा हुआ, ये किस में धंसा हुआ, मिट्टी और पानी में। ये वाला जो है मिट्टी और पानी में धंसा हुआ, तो शेष जो है वो कितना निकलेगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा था उसने, ये कह रहा था शेष जो है 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, यानी कि पानी के, ये जो है शेष ऊपर वाला पानी के ऊपर कितना है, घटा लो यहाँ से, कितना मिलेगा 1, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 11 भाग ऐसा है जो क्या है, पानी के ऊपर है। ये मेरे हिसाब से है, लेकिन उसने अपना दिया कितना, 2.75। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है उसने यहाँ पे करो थोड़ा, क्योंकि फिर साइड वो करने में वो होगी। 11 भाग का मान कितना दिया उसने, 2.75 मुझसे पूछ रहा है, तो बांस की लंबाई क्या है, देखो टोटल होती है अपने आप में, तो टोटल है कितनी, 40। ठीक है,
अब यहाँ देखो पहली वाली संख्या या तो यहीं पे काट के गुना ढूंढ लो या पॉइंट में लग जाओगे, इसलिए इसको बटे में ले जाओ और जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करा देते हैं। 2.75 बटे में कितना हो गया 11, गुणा कितना हो गया 40। पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 2, क्योंकि पॉइंट 2 अंक पहले है। एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 11 से यहाँ काटो, देखो 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 25, 2 अब यहाँ नहीं कट रहा, 25 चौका 100 और बटे में क्या है 1 10, इससे कट गया 1 जीरो, तो कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 में कह रहा है यदि एक भिन्न, और भिन्न कब बनती है जिसमें अंश और हर हो, ये कह रहा है यदि किसी भिन्न नहीं दी गई है तो मान लेंगे यहाँ पे x और y। ठीक है, ये कह रहा है एक भिन्न में कितने की, भिन्न का अंश में 20% की वृद्धि, जब भी परसेंट वाला हो तो 100 में जोड़ के लगते हैं, जब वृद्धि करा रहा हो तो कितना 120%, और कह रहा हर में 125% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 125% कर दिया जाए, तो ये कह रहा है जो परिणाम स्वरूप भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है 3/5। तो मूल भिन्न क्या है भाई, ये जो मैंने मानी यही तो मूल है होती है, जो सबसे पहले होती है वो मूल होती है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से यहाँ काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कट गया। 5 से यहाँ काटो, 5 पंजे 25 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब देखो 5 ये इधर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो कितना मिलेगा 5/8, यानी कि जो मूल भिन्न रही होगी वो कितनी रही होगी 5/8। भाई अगर थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आ रहा तो ये मैं एक बार दोबारा से जमा के दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा घन का हो गया। ये कह रहा है भिन्न एक्स और वाई, इसमें कितने की वृद्धि 20% की, ये कितने की वृद्धि 25% की। तो जब भिन्न ऐसा करती हूँ ना तो जो मुझे भिन्न प्राप्त होती है वो 3/5। देखो ये वाली जो चीज़ है वो इधर चली जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, तो जब तुम ऐसा करोगे तो कितना होगा 3/5 ऐसे ही लिखो, गुणा में कितना आएगा 125%, और बटे में कितना आ जाएगा 120%। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है, काट लो, देखो 5 से काटो पहले, 5 पंजे 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से यहाँ काटोगे 24 बार कटेगा, 5 पंजे 25, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ऐसे भी काट सकते हैं। तो कितना मिला 5/8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 51 क्या कह रहा है, जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दी, जिससे जो है कितना सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। तो भाई देखो ये सवाल मैं नहीं कराऊंगी, ये सवाल तुम करोगे। क्यों? क्योंकि जो कल की क्लास थी उसमें मैं ऐसे 2 सवाल कर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 52 क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी कक्षा में टोटल विद्यार्थियों का 3/5 कौन है लड़की, 3/5 कौन है, ये है गर्ल्स। अच्छा, ये तो जब गर्ल्स हैं तो बॉय भी होंगे, तो टोटल विद्यार्थी जो बचते हैं तो यहाँ से ये होते हैं टोटल में, यानी कि 5 में से 3 कौन है लड़कियां। तो बताओ क्या 2/5 लड़के रहे होंगे। अब आगे पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। आगे सवाल कह रहा है लड़कियों की संख्या का 2/9 अनुपस्थित हैं और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। ये कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। अच्छा एक बार बताओ, जब 2/9 अनुपस्थित है, यानी कि टोटल 9 थे, 9 में से कितने 2 अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने बताओ 7/9 होंगे नहीं। तो उपस्थित वाले पूछे तो उपस्थित वाले निकाल के लगा देंगे यहाँ पे। तो उपस्थित कितने होंगे 7/9। लड़कों की संख्या का कितना 1/4 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने होंगे, देखो 1/4 है ना, तो 1/4 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने होंगे 3/4। भाई यहाँ से घटा के निकाल देते हैं, तो कितना हो गया 3/4। तो भाई पूछ रहा है टोटल विद्यार्थी कितने उपस्थित है, टोटल के लिए बीच में चिन्ह प्लस का। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये कितना हो गया 7/15, ये कितना हो गया 3/10। और जब बीच में चिन्ह प्लस माइनस चल रहा होता तो क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया बताओ, 15 और 10 का एलसीएम अब तुम निकाल लेना, कितना आएगा 30। ठीक है, देखो 15 से 30 कितनी बार डिवाइड है 2 बार, 15 दूनी 30, तो ऊपर गुणा 7 दूनी 14। 10 से कितनी बार डिवाइड है 3 बार, 10 या 30, तो 3 के ऊपर गुणा 9, यानी कि कितना मिला 14 9 कितना होता 23/30। तो 14 वो 23 और 30 आपस में नहीं कटते, तो इसीलिए जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 23/30 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 53 कैसे करेंगे।
अच्छा एक बात देखें यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास ये लिखा है 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 प्लस में। अच्छा मैं अगर ऐसे लिखूँ 4 की पावर 4 4, या तो आंसर कितना आएगा देखो, 4 3 4 4 2 4 3 12। या अगर मैं इसे सीधा ऐसे लिख देती, कितनी बार है 4, 1 2 3, यानी कि 3 गुणा 4। तो बात तो वही है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो ठीक है, इसे भी ऐसे ही लिखेंगे। ये कितनी बार है, 1 2 3, मैं इसे लिख सकती हूँ क्या, 3 गुणा 4 की पावर 5। ये कितनी बार है, 2 बार, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुणा 3 की पावर 5 प्लस ये कितनी बार है, 4 बार, 4 गुणा 6 की पावर 5। ये कितनी बार है, 3 गुणा 2 की पावर 5। और भाई ऐसे मत काट देना, ये गुणा में है ना, हाँ सॉरी गुणा में है भाई, तो कट जाएंगे, गुणा में होते तो कट जाते। देखो इस 3 से ये 3 खत्म हो गया, इस 2 से ये वाले 2 दूनी 4, और बराबर में क्या चल रहा, 2 की पावर n। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, मेरे पीछे सवाल कराए थे बराबर में या तो बेस समान बना लो या घात समान बना लो, तो मैं क्या करूं, बेस समान बना लूं। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, 2 n की वैल्यू तुमसे पूछी है, तो इन सबको क्या बना दूं, 2 के रूप में तोड़ दूं। ठीक है। यहाँ देखो ये कितना है, 2 की पावर 4 की पावर 5 है, तो 4 क्या है, 2 की पावर 2, और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 5। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 पंजे 10, ये तो हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो गई, 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी हो गई, 5 बटे में कितना है। देखो इससे भी काट लो, ये कितनी बार कट रहा है, 3 दूनी 6। ये एक काम करो, अभी मत काटना, यहाँ पे मैं बताऊंगी कितनी हो गई, 3 की पावर 5, तो ये कितना है, ऐसी है 6 की पावर 5 बटे में कितना है, 3 की पावर 5 गुणा, सबको तोड़ेंगे। अब ये देखो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ये जैसे 6 की पावर 5 है, तो मैं इसे लिख दूँ 2 गुणा 3 और इसकी पावर 5, तो वो इसकी भी होगी और वो इसकी भी होगी, यानी कि देखो इसकी कोई घात नहीं, तो 2 की पावर 1 गुणा कितना हो गया, 2 की पावर 5 गुणा कितना हो गया, 3 की पावर 5, और बटे में क्या चल गया, 2 की पावर 5। देखो इस 2 की पावर 5 से ये 2 की पावर 5 खत्म, इससे ये खत्म, 5 दूनी 10, और बराबर में क्या चल रहा है तुम्हारे पास, 2 की पावर n, ये तो चल रहा है। अब अच्छा यहाँ पे देखिए जरा एक बार, 5 दूनी 10, अब मैंने बताया बेस समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, 10 और 1 11, 2 की पावर कितनी होगी, 11, बराबर में क्या चल रहा है, 2 की पावर n। अगर बेस समान हो तो उन्हें छोड़ देते हैं, तो n बराबर कितना मिला तुम्हें, 11। ठीक है भाई, क्योंकि बोर्ड छोटा है, भले से ये थोड़ा घन का हो गया है, लेकिन मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो देख लो एक बार, और मैं समझा देती हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ बहुत घन का हो गया है। तो मैं क्या करूँ ना, 2 के उसमें तोड़ दूँ, बताओ ये क्या है, 2 का वर्ग है ना, ऐसे भी नहीं समझना चाह रहे, देखो जैसे इस वाले को तोड़ा ना, ये क्या है, 2 गुणा 2, इस पूरे की पावर कितनी, 5, तो ये जो पावर है वो इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, यानी कि 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5, इतना तो समझ में आएगा होगा। और बटे में क्या चल रहा है, 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 1 ऐसी, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5, और बटे में कितना, 2 की पावर 5, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, वो बेस समान हो तो घाते जुड़ जाएगी, 5 और 5 10 और 1 11, 2 की पावर 11 बराबर कितना हो गया, 2 की पावर n। बेस समान तो उसे छोड़ देते हैं और घातों क्या करा देते हैं, तुलना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 54। देखिए सवाल नंबर 54 दिया है, a/3 बराबर कितना है, b/4 बराबर कितना, c/7। तो मुझसे ना a प्लस बी प्लस सी और बटा कितना c, इसका वैल्यू पूछ रहा। ठीक है। अच्छा जो मैंने बताया था जिसके बटे में जो वैल्यू होती वो उसी की होती, तो a का मान कितना 3, b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 7, और बटे में क्या, c का वैल्यू 7, कितना हो गया, जोड़ लो, 7 और 3 10 और 4 14, और 2 सत्ते वो 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आएगा इसका 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 55 क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 55 में तुम्हें पता है ये जो होता है, जैसे मैं लिखूँ 2 सही 1/2, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 + 1/2। क्यों, देखो आंसर वही आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, तो यही तो लिख सकती हूँ। अब ये है कितनी जगह, 1 2 3 4 5 6, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ 999 गुणा 6 प्लस। ठीक है, देखो अगर समझ में ना आए तो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 999
प्लस कितना 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 और प्लस डैश डैश ऐसे जाएंगे ये कहाँ तक 999 प्लस कितना 6/7। तो ये गिन लो, देखो एक कॉमन लेना है, कॉमन ले रहा है 1 2 3 4 5 6, कितने कॉमन है, कितने हैं, कितनी बार है 6 बार, तो 999 गुणा 6 प्लस अब कितना रह जाएगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। ठीक है, देखो सब जगह एलसीएम एक जैसा है। अब इसकी गुणा करा लो, 6 चौक 6 नम 54 का 4 हाथ से लगे 5, 6 नम 54 54 और 5 कितना हो गया 59 हाथ से लगे 5, 6 नम 54 54 और 5 कितना हो गया 59 प्लस इन्हें जोड़ लो, टोटल जोड़ोगे तो 21 बैठेगा बटे 7 7 या 21, 3 इसमें जोड़ोगे तो कितना बैठ जाएगा 59 97। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 56 क्या दिया है, जब भी ऐसा सवाल हो, ठीक है, अभी बताओ सबके बीच में चिन्ह प्लस है, मैंने तुम्हें बताया नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं भाई, अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना लेंथी सवाल बैठेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसके फैक्टर ऐसे उस पर करने हैं कि जो संख्या ऊपर लिखी हुई है ना उसी के उस पर अंतर पे है, तो 4 पंजे 20। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ करोगे तो कितना 5 छंग 30, क्योंकि देखो अंतर एक ही आ रहा है ना, जो ऊपर होगा उसी के हिसाब से करने हैं, जो ऊपर संख्या है ना तो उनका अंतर भी वो ही आना चाहिए। तो अब ये बताओ अंतर आ रहा है ना यही। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे, जो तुम इसे तोड़ोगे तो बताओ 11 गुणा 12 बैठेगा नहीं बैठेगा। तो कुछ नहीं करना जब भी ऐसे सवाल हो। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, वो जो संख्या ऊपर अंतर है कितना आएगा 1/4। ठीक है, माइनस ये देखो माइनस करके तो आता है, तो माइनस कितना लास्ट, पहले लेंगे फर्स्ट वाला डिजिट फिर लेंगे लास्ट वाला डिजिट कितना 1/12 बट्टे में लेते हैं इनका अंतर, अंतर कितने का है 1 का। ठीक है, तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम कितना आ गया 12 और 4 का एलसीएम आएगा 12, निकाल लेना 4 तिया 12 12 का ना 12, बताओ कितना बचा, 3 में से 1 गया 2 2 छंग 12, कितना निकलेगा 1/6 आंसर। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 57। मैंने क्या कहा कि हम टुकड़े किस पे करते हैं, जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसके उस पर, तो देखना 9 के ऐसे फैक्टर होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इसे छोड़ देंगे। सही है, इसके टुकड़े करो 2 तिया 6, ऐसे इसके हो जाएंगे 3 चौक 12, लास्ट वाले के करेंगे सीधा, क्योंकि ऐसे सबके करेंगे तो बहुत टाइम निकल लगने वाला है, तो 8 9 72। ठीक है, मैंने बताया, अब इसे तो छोड़ दिया, अभी इसे ऐसे साथ लेके चलो 1/9 प्लस सोल्व किसे करेंगे अगले पोर्शन को। तो क्या कहा मैंने, क्या कहा था, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे 1/2, आगे चिन्ह माइनस, लास्ट वाला डिजिट 1/9 और बटे क्या लेते हैं अंतर, अंतर कितने का 1 का, अगर अंतर 2 होता तो बटे 2 से भाग दे देते, तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है 1/9 ऐसे लिखो प्लस एलसीएम कितना आएगा 9 दूनी 18, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 18 ही आना है, 2 9 18 9 का ना 9। अब यहाँ देखना यहाँ कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब 18 9 का एलसीएम ले लो, 18 9 का एलसीएम कितना आएगा 18, 9 दूनी 18 प्लस, अब यहाँ बताओ 18 का 18 ही है, यहाँ कितना बचेगा 8 8 और 2 कितना हो गया 10 बटे 18, काट लो 2 पंजे 10 2 9 18, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कहीं गलती होगी क्या, एलसीएम कितना है 18, 2 9 18 माइनस 9 दूनी 18 भाई ये आएगा ना, तो ये कितना बचेगा 7 7 और 2 कितना हो गया 9 9 दूनी 18, यानी कि आंसर आ गया 1/2। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास